Today we are starting a new chapter, place of supply. टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका है हमारा एंड उसका पर्पस क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि आपने कहाँ पर सप्लाई किया है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपने गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया है. प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लेस ऑफ सप्लाई का इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों जरूरी है जानना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? क्योंकि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सप्लाई कौन से स्थान पर करी है. यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो आपको पे करना होगा CGST प्लस SGST, एंड अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आपको पे करना होगा IGST. इसीलिए स्थान जानना जरूरी है कि आप सप्लाई कहाँ पर कर रहे हैं. अब अगर हम GST की बात करें तो GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन मतलब एंड पॉइंट. एंड पॉइंट, मंजिल. आपकी गुड्स या सर्विसेज की मंजिल क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की खपत कहाँ हो रही है? खपत मतलब कंजम्पशन. की कंजम्पशन कहाँ हो रही है, ये देखना जरूरी है. जब तक आप ये नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है. और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने टैक्स कौन सा पे करना है, CGST SGST पे करना है या फिर IGST पे करना है. इसीलिए आपको देखना जरूरी है कि आपने सप्लाई कौन से स्थान पर करी है. एग्जाम्पल देखिए. आपने सप्लाई करी है हरियाणा टू पंजाब. हरियाणा से पंजाब में सप्लाई करी है. व्हाट इज द डेस्टिनेशन हेयर? यहाँ पर गुड्स की मंजिल क्या है? चैट बॉक्स में बताइए यहाँ पर गुड्स की मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है. गरिमा सेज पंजाब. हाँ जी बेटा. यहाँ पर गुड्स की जो डेस्टिनेशन है दैट इज पंजाब. गुड्स की जो मंजिल है वो पंजाब है. गुड्स की जो खपत है वो पंजाब में हो रही है. इसीलिए पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. हम प्लेस ऑफ सप्लाई को POS बोलेंगे. पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब क्योंकि जो गुड्स हैं वो हरियाणा से पंजाब में जा रही हैं, दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो क्या ये इंट्रा स्टेट सेल रहेगी या इंटर स्टेट सेल रहेगी? विल इट बी इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई? यस. संजना, किरणदीप, शिवानी, प्रीति, गरिमा, दिस विल बी इंटर स्टेट सप्लाई. और इंटर स्टेट सप्लाई होने की वजह से आपको जो टैक्स पे करना होगा दैट इज IGST. ठीक है जी. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. आपने गुड्स सप्लाई करी हरियाणा से हरियाणा. गुड्स की मंजिल क्या है? गुड्स की डेस्टिनेशन है हरियाणा. यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि जो गुड्स हैं वो हरियाणा से हरियाणा में ही मूव कर रही हैं. सो दिस इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई
और जहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है वहाँ पर आपको CGST प्लस SGST पे करना होता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. जब तक आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता चलेगा तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट. और जब तक आपको नेचर ऑफ सप्लाईज नहीं पता चल पाएगा तब तक आपको टाइप ऑफ टैक्स नहीं पता चल पाएगा. ठीक है जी. सो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है helps in knowing helps in knowing nature of supply. नेचर ऑफ सप्लाई का पता करने में हेल्प करता है प्लेस ऑफ सप्लाई. और नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, इंट्रा और इंटर. और नेचर ऑफ सप्लाई जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको टाइप ऑफ टैक्स नहीं पता चलेगा. सो नेचर ऑफ सप्लाई से आपको टाइप ऑफ टैक्स पता चलेगा कि आपको CGST SGST या फिर IGST पे करना है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है जी. अब ये तो समझ में आ गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई का महत्व क्या है. अब प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रावधान क्या है ये देखने हैं हमें. CGST हमारा जो IGST एक्ट है उसमें क्या प्रोविजंस हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा. सो दिस इज आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोविजंस related with place of supply under IGST एक्ट. हमें IGST एक्ट पढ़ना होगा और IGST एक्ट के प्रावधानों को देखना होगा. और IGST एक्ट के प्रावधान देखकर हमें ये पता चलेगा कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसका पता कैसे लगाया जाए. यहाँ पर जो प्रावधान है वो दो हिस्सों में आपके बटे हुए हैं. प्रोविजंस इन केस ऑफ गुड्स, place of service in case of place of supply in case of goods, and place of supply in case of services. अगर आप गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई जानना चाहते हैं तो फिर से आपको दो सेक्शंस देखने होंगे. द फर्स्ट वन इज सेक्शन 10, another one is section 11. And in case of services again we have two sections. The first one is section 11, section 12, and another one is section 13. सेक्शन 10 आपको बताएगा डोमेस्टिक सप्लाईज का प्लेस ऑफ सप्लाई. डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई मींस आप इंडिया के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं वन स्टेट टू अनदर और विद इन द सेम स्टेट. डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई मतलब विद इन इंडिया. और यहाँ पर हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज की. क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स. क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का मतलब होता है इंडिया से बाहर जाना या इंडिया से बाहर आना. बाहर से इंडिया में आना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करते हैं. ऐसे ही सर्विसेज के केस में सेक्शन 12 हमें बताएगा डोमेस्टिक सप्लाईज के बारे में. दैट मीन्स विद इन इंडिया, विद इन इंडिया अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करना है. और सेक्शन 13 हमें बताएगा क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज. क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 के साथ. सेक्शन 10, प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई POS in case of domestic supply of goods.
डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को छोड़कर, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को छोड़कर आप कौन से सप्लाईज की बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक सप्लाईज की बात कर रहे हैं। आपके गुड्स इंडिया से बाहर नहीं जा रहे, इंडिया में ही रह रहे हैं। वहां पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे? गुड्स इंडिया से बाहर न जा रहे हैं न आ रहे हैं, तो ऐसे में आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे? यहाँ पर अगेन आपके 5 सेक्शंस हैं। We have 5 sections here under section 10. Section 10 1A, 10 1B, 10 1C, 10 1D and 10 1E. सेक्शन 10 1A में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पता चलेगा अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है। इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स मूव कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं गुड्स, ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सेकंड, पहले थर्ड कर लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स मूव नहीं कर रही, ओवर द काउंटर सप्लाई है। ओवर द काउंटर सप्लाई, ओवर द काउंटर मतलब आप दुकान पर जाकर खरीद रहे हैं। मूवमेंट के केस में क्या होगा कि आप अपने घर बैठे बैठे मंगवा रहे हैं सामान, तो जो गुड्स हैं वो दुकानदार की दुकान से आपके घर तक आ रही है। ये आपका ये वाला केस रहेगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला। और जहां पर आप दुकान पर जाकर खुद खरीद रहे हैं, दैट इज ओवर द काउंटर सप्लाई वाला केस। यहाँ पर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, आप खुद जाकर गुड्स को लेकर आ रहे हैं। वो आप वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगा वो हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 10(1)(c). अब 10(1)(b) क्या है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी सप्लाई, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी क्या है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। जब हम डिटेल में करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसे 10(1)(b) को। इन केस ऑफ 10(1)(d) जो है वो है इन केस ऑफ असेंबल्ड और गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। कभी कभी क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो असेंबल करी जाती हैं, एकत्र करी जाती हैं और उनको इंस्टॉल किया जाता है फैक्ट्री पर या फिर आपके घर पर। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा ये देखना है। एंड 10(1)(e) है गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, वाहन के भीतर, वाहन के भीतर। जब आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं या फिर रेलगाड़ी में सफर करते हैं, तो वहां पर आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वाटर बॉटल्स, जूस के कैंस, टेट्रा पैक्स या फिर किसी और तरह के गुड्स आपको सप्लाई करे जाते हैं। तो जब वाहन के भीतर आपको जो गुड्स सप्लाई करे जाते हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा?
ये हम देखेंगे अंडर सेक्शन 10(1)(e). सो वी हैव 5 सेक्शंस हियर। फर्स्ट, जहां पर गुड्स की मूवमेंट हो रही है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पे गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही वहां पर क्या रहेगा, जहां पर किसी तीसरी पार्टी के डायरेक्शंस पर गुड्स मूव हो रही हैं वहां पर, जहां पर गुड्स को इंस्टॉल किया जा रहा है साइट पर वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, एंड वाहन के भीतर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। सो चलते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 10(1)(a). Place of supply where there is movement of goods। जहां पर गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। हाँ जी, ऐसे में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज, इस केस में हिंदी में लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जहां गुड्स की मूवमेंट, जहां गुड्स की मूवमेंट मतलब जहां पर गुड्स की जो गति है वो समाप्त हो जाती है। जहां गुड्स की गति समाप्त होगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। गुड्स मूव कर रही है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पर गुड्स की गति जो है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है मैम, आप कोई एग्जाम्पल लेके बताएं। तो चलिए आए लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये है राज लिमिटेड। राज लिमिटेड पंजाब में है और यहाँ पर है अमित ट्रेडर्स। अमित ट्रेडर्स जो कि ऊना में है, हिमाचल प्रदेश ऊना। अमित ट्रेडर्स हिमाचल प्रदेश ने राज लिमिटेड से कुछ गुड्स मंगवाए हैं और ये जो अमित ट्रेडर्स है ये खुद पंजाब नहीं जा रहे गुड्स खरीदने के लिए, ये गुड्स हिमाचल प्रदेश में ही मंगवा रहे हैं। इन्होंने फोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, राज लिमिटेड को फोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे गुड्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में डिलीवर करवा दीजिए। तो जो गुड्स हैं वो मूव करेंगे, वो गति में आ जाएंगे पंजाब से कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में ये रहे गुड्स। यहाँ पर गुड्स की हो रही है मूवमेंट, पंजाब से हिमाचल प्रदेश में गुड्स की मूवमेंट हो रही है। मुझे जल्दी से ये बता दीजिए आप कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई पता चलेगा गुड्स की मंजिल से। बताएं गुड्स की मंजिल क्या है यहाँ पर, जहां पर गुड्स की मूवमेंट समाप्त होगी। हाँ जी, ये देखिए ऊपर लिखा है मैंने, रूल क्या है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऊना, HP। हाँ जी, सबके सब एकदम सही बता रहे हैं, महक, संजना, कामना, गरिमा, जगदीप। यस बच्चे, जहां गुड्स की मूवमेंट समाप्त हो रही है वो जगह है HP, हिमाचल प्रदेश। सो दिस इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता चल गया। वैसे तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो गया क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पर ये जानना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। लेकिन हम थोड़ा सा और अपने होराइजन्स को वाइडन करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा और आगे ले जाते हैं ये जानने के लिए कि यदि प्लेस ऑफ सप्लाई हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इज इट इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। दिस इज इंटर स्टेट। संजना, प्रीति, गरिमा, शिवानी,
मनप्रीत, हाँ जी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर दो अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, द वन इज पंजाब एंड अनदर वन इज HP, so we have two states involved, and so this is interstate supply, and since this is interstate supply, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए टैक्स कौन सा लगेगा। गरिमा, IGST, तनु, संजना, जी बिल्कुल IGST यहाँ पर लग जाएगा। सो देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप नेचर ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ टैक्स पता नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जहां पर गुड्स की हो रही है मूवमेंट। अब हम ऐसा करते हैं, 1B डिस्कस करने से पहले हम 1C डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 1B का ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो ऐसा करते हैं, 1C डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब हम करते हैं ऐसा केस जहां पर गुड्स की जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही। ऐसे में रूल क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, जहां गुड्स रिसिपिएंट को डिलीवर किए गए। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट, जहां पर गुड्स रिसिपिएंट को डिलीवर किए गए, वो जगह, वो स्थान जो होगा, दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। ये है बी, ये है ए। बी इज द सप्लायर, ए इज द रिसिपिएंट। और जो ए है वो एलईडी लेना चाहता है बी से। ए बी से एलईडी बाय करना चाहता है। ये जो सप्लायर है ये दिल्ली में बैठा है, और जो रिसिपिएंट है वो लिव्स इन गाजियाबाद। भाई रहता तो ये गाजियाबाद में है, ए जो है वो रहता तो गाजियाबाद में है, लेकिन ये इसको फोन पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिए बात, जो ए है वो फोन पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, ये खुद दिल्ली जा रहा है। ए जो है वो खुद दिल्ली जाएगा, बी के पास दिल्ली जाएगा और दिल्ली में जाकर डिलीवरी लेगा, बट टेक्स डिलीवरी इन दिल्ली। इसको कहते हैं ओवर द काउंटर, खुद दुकान पर जाकर सामान खरीदना, खुद दुकान पर जाकर सामान खरीदना। जो ए है वो एलईडी खुद दिल्ली में जाकर बी की दुकान से जाकर बाय कर रहा है। दिस इज ओवर द काउंटर सप्लाई। बताएं बेटा जल्दी से, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? रूल पढ़िए, जहां गुड्स रिसिपिएंट को डिलीवर किए गए। रिसिपिएंट कौन है? ए ने गुड्स की डिलीवरी कहाँ ली है? धीरज दिल्ली, अंजलि, संजना, कामना, कोमल, शिवानी, रेनू दिल्ली। हाँ जी, सो यहाँ पर क्योंकि जो गुड्स की डिलीवरी है वो दिल्ली में हुई है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली। अब प्लेस ऑफ सप्लाई यदि दिल्ली है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? रितिका, गाजियाबाद। रितिका बेटा अपना आंसर चेक कीजिए, रितिका अपना आंसर चेक कीजिए बेटा। जो ए है वो गाजियाबाद में सामान नहीं मंगवा रहा, वो खुद दिल्ली जाकर सामान ले रहा है। दिस इज सप्लाई कहाँ हो रही है? दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली में हो रही है। दिस इज इंट्रा स्टेट, वेरी गुड, दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो टैक्स कौन सा लगा दे? CGST प्लस SGST। वेरी गुड बच्चे,
अब मेरे को आप ध्यान से बताएं, दिल्ली स्टेट है या यूटी है? दिल्ली स्टेट है या यूटी? यूटी, तो यहाँ पे एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा यूटी जीएसटी। सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। दिस इज योर एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, जहां पर मूवमेंट नहीं हो रही। एग्जाम्पल 2 और अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज राम लिमिटेड, दिस इज राम लिमिटेड यूपी, एंड दिस इज राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स, राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स पंजाब। ये पंजाब का बंदा है, बट इसको क्या चाहिए? सेल फोन्स चाहिए। राम लिमिटेड से क्या चाहिए इसको? सेल फोन्स चाहिए। लेकिन ये फोन पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, ये खुद यूपी जाता है, ये खुद यूपी जाता है, बट टेक्स डिलीवरी, टेक्स डिलीवरी एट बरेली। और बरेली कहाँ है? बरेली है यूपी में। ये खुद यूपी जाता है और वहां से गुड्स की डिलीवरी लेकर आता है। जो गुड्स है, यहाँ पर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, ये खुद यूपी जाकर उसके गोडाउन से सामान खरीद कर ला रहा है। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पर रिसिपिएंट ने डिलीवरी ली। डिलीवरी कहाँ पर ली? हाँ जी, एकदम सही रेनू, प्रीति, अंकिता, मनप्रीत, शिवानी। डिलीवरी ली गई है यूपी में, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूपी। एंड सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूपी और सप्लायर भी यूपी का है, यूपी टू यूपी इज इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट है तो लग जाएगा CGST plus SGST. I hope I'm making the things clear to you. इसके साथ ही हमारे दो पार्ट्स खत्म, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब हम कर लेते हैं 10(1)D, 10(1)D कर लेते हैं। सेक्शन 10(1)D, सेक्शन 10(1)D क्या है? Where goods are assembled or installed at site, POS, where goods are assembled or installed at site। assemble का मतलब क्या है? स्थापित करना या फिर एकत्र करना। assembled means स्थापित करना, या फिर एक जगह पे एकत्र करना। जहां पर गुड्स को स्थापित किया जा रहा है किसी और जगह पर, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? यहाँ पर आपका गोल्डन रूल क्या है? यहाँ पर गोल्डन रूल ये कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और प्लेस ऑफ असेंबली। जहां पर गुड्स को एकत्र किया गया है, उस स्थान को आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। समझ में नहीं आया मैम? तो चलिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आए। ये है सप्लायर, this is your supplier who is in Haryana, and this is Star Limited, this is Star Limited। Star Limited का ये ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस इन पंजाब, ब्रांच ऑफिस है पंजाब में। और ये स्टार ऑफिस के नए ब्रांच ऑफिस को ना
एसीज चाहिए, 30 एसीज, 30 एसी चाहिए। और ये इन एसीज को इंस्टॉल करवाएगा, बंदा आएगा, ये जो सप्लायर का बंदा है वो जाएगा स्टार लिमिटेड के ब्रांच ऑफिस में पंजाब में जाएगा और एसीज को इंस्टॉल कराएगा पंजाब में जाकर। इंस्टॉल करना मतलब जैसे आप दीवारों पर लगवाते हैं या विंडो एसी है तो विंडोज पर फिट करवाते हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए तो बट ऑब्वियस है कि जो स्टार लिमिटेड है वो तो हरियाणा जा नहीं सकता, ऑफिस थोड़े ना चल के हरियाणा आएगा। तो जो सप्लायर का बंदा है वही जाएगा ब्रांच ऑफिस में और जाकर वहां पर जो एसीज हैं वो फिक्स करके आएगा। हाँ जी। क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पर इंस्टॉलेशन हुई, जहां पर एसीज को फिट किया गया, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अंकिता, कामना, शिवानी, गरिमा, कोमल, धीरज, अंजलि, मनप्रीत, पंजाब। प्लेस ऑफ सप्लाई इज पंजाब। अब देखिए, सप्लायर हरियाणा का, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है, तो नेचर ऑफ सप्लाईज क्या है फिर? इंटर स्टेट। मनप्रीत, संजना, शिवानी, नेचर ऑफ सप्लाईज इज इंटर स्टेट और इंटर स्टेट है तो लगेगा IGST। है ना इजी? अब हमारे इसमें 2 पार्ट्स और रहते हैं, बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो हम इस सेशन में नहीं डिस्कस कर सकते। सो विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द 2 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट सेशन। किसी के डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स